कभी लोभ वश, कभी हास्य वश, कभी क्रोध वश, बल वश, कभी इतना सहज वचन कभी तेरे मन जब जानो सभी। कब मुनि बनो जब भी कहो, एक वचन सहज वचन कहो। इस पाप में संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि बनो। इस पाप में संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि बनो। भूख प्यासे गए ठंडी, मुनि सहन करने सभी। पर जो किसी ने ना दिया, साधन नहीं लेते कभी। मैं तो जहाँ से जो मिला, ऐसे मिले रहता रहूं। मैं तो जहाँ से जो मिला, ऐसे मिले रहता रहूं। भाई दिल से सभी को गाती अभी तो आ गया है। मैं एक बात बोलूं कि आप पद जब भी गाते हो ना, आज अभी हम लोग यहाँ पे उपस्थित है, रोज पाजी भाई यहाँ पे उपस्थित रहता है, आप सभी को भक्ति कराते हैं। अब जब भी ऐसी सामूहिक भक्ति होती है ना, उस वक्त हम अगर साथ में गाएंगे तो क्या है, हमें जो वचन भक्ति नहीं है ना, वो वचन भक्ति का सदुपयोग है। वचन भक्ति की सदुपयोग करने की मूवमेंट लाइफ में संसार में बहुत कम मिलती है। दुरुपयोग करने के लिए तो बहुत पूरा संसार पड़ा है। यहाँ से घर पे जाओगे, किसी को खाली मोबाइल नहीं करोगे और गाँव भर की पंचायत करोगे ना, दुनिया भर की बातें करेंगे ना, घर पंचायत, बाकी पंचायत, ये सब वचन भक्ति का दुरुपयोग है। हम हमारे धंधे में स्मार्ट पैसे 7 लाख 5 लाख का डील कर लेते ना, ये सब वचन भक्ति का हो सकता है दुरुपयोग है। वचन भक्ति का सदुपयोग करने की मूवमेंट है। इस पापमय संसार को हम छोड़ दूं कब मुनि बनो। एक साथ आनंद के साथ सभी गाएंगे, एक भी व्यक्ति बाकी कर रहे हैं दिल से। चलिए जय हो। मैं संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि बनो। इस पाप में संसार को कब छोड़ दूँ कब मुनि बनो। इस पाप में संसार को कब छोड़ दूँ। डरावना पाप स्नातक अगर कोई है ना, तो वो मैथुन नाम का पाप स्नातक है। क्यों? क्योंकि भगवान ने जो 4 संज्ञा बताई है ना, जो जीव के साथ जन्म से जुड़ी हुई रहती है, आहार संज्ञा, वही संज्ञा, परिग्रह संज्ञा और चौथी मैथुन संज्ञा। ये 4 संज्ञा जीव का जन्म होता है ना, जो भी गति में गया, जो भी भाव में गया, जो भी काम में गया, वहां जीव के साथ और साथ जुड़ी हुई ये 4 संज्ञा, उसमें की एक संज्ञा ये मैथुन संज्ञा है। स्पर्शेंद्रिय से, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से वर्णु सुख, हम चले बहुत छोटा सुख की प्राप्ति होगी। तनबद्ध पाप और पाप का उदय जब भी होगा ना, तभी तो हम सहन भी नहीं कर सकेंगे। इतना पाप ये स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से हमने बांधा है। आप सोचो कि ये स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से हमने कौन सा स्थान छोड़ा है। हम स्विमिंग पूल में गए ना, वहां पे किसी के अभद्र वेश देख करके अगर विकार मन में आवे ना, तो वो सबसे ऐसी बात है। लेकिन हम तो धर्म के क्षेत्र में गए, हम तीर्थंकर परमात्मा के चिदालय में थे, हम तो कोई पवित्र तीर्थ की यात्रा कर रहे थे, शत्रुंजय गिरिराज के पगथिये चढ़ रहे थे, गिरिराज तीर्थ की यात्रा कर रहे थे। वहां पे भी किसी विजातीय को देखा, किसी को उद्भट वेश में देखा ना, तो हमारे मन के विचार विकार में परिवर्तित हो गए और हमने कितना बड़ा पाप। अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में किया हुआ पाप वज्रलेप समान है। दुनिया में कहीं भी कुछ भी छोटा सा भी पाप किया ना, वो तीर्थ क्षेत्र में जाकर के पवित्र तीर्थों में धो सकता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में किए हुए पाप जहाँ
स्पर्शेंद्रिय मिली है 12, 13, 14, 15, 16 साल की उम्र का था, जवानी फूट रही थी। उस वक्त मैंने क्या क्या पाप किए भगवान, मैं ये जीभ से नहीं बता सकता। भगवान इतने सारे पाप, भगवान आंखें इस दुनिया में बहुत कम जीव योनि में से जीव राशि है जिनको आंखें मिली है, हमने आंख मिली है। ये आंख का सदुपयोग कितना किया और दुरुपयोग कितना किया, हमें सोचना है। हमारी आंख कहाँ जाती है। मैं बोलता हूँ, एक गुरु भगवत के, एक गीतार्थ गुरु भगवत के मुख से सुना था, अगर वैशाख महीना चल रहा हो ना, दोपहर का 12:30 बजे का समय हो और सूरत के आप घोड़दौड़ रोड से पसार हो रहे हो, सूरत के आप गोपीपुरा से पसार हो रहे हो और गोपीपुरा झील मंदिरों की नगरी है, ऐसे कोई पवित्र स्थल से पसार हो रहे हो और आप वो स्थल से पसार हो रहे हो और आपके ध्यान में अगर 4, 5, 7 जिनालय आवे ना, दोपहर का 12:30 बजे समय है, वैशाख महीना है, ऊपर से सूरज तप रहा है, सूरज की किरणें ऐसी है कि बदल चल रहा है, कभी जिनालय का शिखर दिखाई देवे तो जिनालय की ध्वजा दिखाई देवे तो हम क्या करते हैं, ऊपर देख के 2 हाथ जोड़ करके नमो जिनालय बोलते हैं, मस्तक झुका करके। वो 2 हाथ जोड़ करके नमो जिनालय बोलना, उसमें जितना लाभ है ना, वो जितना कठिन है ना, सूरज के सामने देखना पड़ता है, वो कलश और ध्वजा के सामने से देखने के लिए, उससे ज्यादा कठिन अगर हम वहां से पसार होते हैं और 16, 17, 18 साल की कोई कन्या बहुरूप श्रृंगार करके वहां से पसार होती है और वो कन्या अगर नजर के सामने से पसार होवे तभी हमारी नजर नीची रहे, हम विद्या समिति का पालन करता रहे, एक क्षण भी उसके सामने देखने का मन भी नहीं होना, वो उससे ज्यादा कठिन कार्य है। और वो कठिन कार्य करने में इस सृष्टि में हर हमेशा अगर सफलता कोई प्राप्त करता है ना, तो अधिकतर ये प्रभु के वेश में रहे हुए साधु और साध्वी जी भगवत पवित्र और निष्पाप जीवन इस काल में भी जी रहे। एक बार 2 हाथ ऊपर करके तालियों के नाद से ऐसे निष्पाप जीवन के स्वामी उनकी अनुमोदना करें। हम तो कैसे हैं बुद्धिशाली, रात को 11:30, 12, 12:30 बजा नींद नहीं आ रही है तो सबसे पहले क्या याद आएगा, कोई पुस्तक हाथ में लेने का मन होता है, कभी ऐसा मन होता है कि नेमिनाथ भगवान का चरित्र पढ़ लेते हैं, 9 भाव की कथा, अरे लग्न करने के लिए भगवान जा रहे हैं, संसार भुगतने के लिए भगवान जा रहे हैं, एक बार नहीं अनेक बार ये कथा सुनी है, भगवान संसार भुगतने के भाव से लग्न करने के लिए जा रहे हैं और उस वक्त भी वो अबोल जीव के आवाज चित्कार सुनाई दिए और रथ को वापस लेकर के कौन से तीर्थ पे लेकर गए पुण्यशाली, विकार तीर्थ पे लेके गए। क्या हमारे मन में विकार आता है उस वक्त भगवान नेमिनाथ का हमें स्मरण होता है, क्या हमारे मन में विकार आता है उस वक्त स्तुतिभद्र स्वामी जो 84-24 तक कोशा वेश्या के घर पे चातुर्मास किया और कोशा का हृदय परिवर्तन किया। मैं नहीं बोलता हूँ हमारे में वो सत्व है, हमारे में वो सामर्थ्य है, लेकिन जिस वक्त मन में विकार आवे ना, उस वक्त भगवान नेमिनाथ का स्मरण मेरे मन में आवे, जिस वक्त मन में विकार उठे उस वक्त भगवान स्तुतिभद्र जी का स्मरण मेरे मन में आवे। ये तो हो सकता है ना पुण्यशाली, रात को 12 बजे 12:30 बजे नींद नहीं आती है तो सीधा हाथ में मोबाइल लेकर के YouTube खोल दिया, वेब सीरीज खोल दी और क्या कोई नहीं था देखने वाला, मैं अकेला था, मेरे आजू बाजू के सब लोग सो गए थे, रूम में अंधकार था, एकांत था और वो अंधकार एकांत के अंदर भगवान मैं बोल नहीं सकूं, मैं कह नहीं सकूं, भगवान मेरी नजर, मैं खुद अपने आप से शर्मा रहा हूं, मेरा सर शर्म से झुक जाता है, ऐसे पाप भगवान मैंने किया है। नहीं देख रहे भगवान, आपने आंखों मुझे आपका दर्शन करने दी थी, लेकिन वो आंखों का मैंने दुरुपयोग किया। भगवान में भगवान आप मुझे आंख दोगे, कर्मशक्ता मुझे आंख देगी कि नहीं देगी, मुझे बहुत बड़ा प्रस्ताव है। मैं जहां जाता हूं धर्म क्षेत्र में भी अपनी आंखों को पवित्र नहीं रख सकता हूं। भगवान मुझे पवित्रता का वरदान दो, भगवान मुझे निर्मलता का वरदान दो, मेरे सब पाप को माफ करो। मैं जहां जाता हूं वहां अपवित्र रह जाता हूं। हमारी कंप्लेन है, हम भगवान के पास जाते हैं, हमें शुद्ध भाव की स्पर्शना नहीं होती है। हमारी कंप्लेन है, हम तीर्थंकर परमात्मा की यात्रा करने, तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, हम सामायिक में बैठते हैं, हम प्रतिक्रमण में बैठते हैं, हमें शुद्ध भाव की स्पर्शना नहीं होती। क्यों? क्योंकि पुण्यशाली हमारा जीव समग्र संसार में बस यही वेश्या, यही वासना में दिन भर पड़ा हुआ रहता है, तो कैसे हमें शुद्ध भाव की स्पर्शना होगी। ये काल, ये समय में मैं मुंबई के हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कल्याण मित्र की बात करता हूँ, जीवंत एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कोई 200-500 साल पुरानी बात करूँ तो एक ये बात करता हूँ, आपके ही राजस्थान का 1444
थांबला से युक्त एक जिनालय है, स्तंभ से युक्त जिनालय है जहाँ पे 1444 स्तंभ है और किसी भी स्तंभ के पास खड़े रहो आपको आदिश्वर भगवान के दर्शन होंगे। वो तीर्थ कौन सा तीर्थ? कौन सा तीर्थ? वो राणकपुर तीर्थ किसने बनवाया? वो तीर्थ के बनवाने वाले कौन थे? वो श्रावक का नाम कोई बताएगा? धरणाशाह पोरवार। धरणाशाह पोरवार ने है ना 21 साल की भर यौवन वय में छरीपालित संघ निकाला था। शत्रुघ्न के गिरिराज का छरीपालित संघ निकालना जैन संघ में बहुत पुण्य की बात है। और एक साथ उसी दिन 27 छरीपालित संघ शत्रुघ्न के गिरिराज की यात्रा करने आए थे। शत्रुघ्न के गिरिराज पे सबसे पहले मोक्षमाला कौन पहनेगा? अगर ये चढ़ावा रुपये में बोला जाए ना, पैसे में बोला जाए ना, महाराज जी को जैन संघ को शत्रुघ्न के गिरिराज के प्रति अद्भुत और अजोड़ आस्था है। लाखों करोड़ों रुपए की बोली जैन संघ बोले। पाठ में ऐसे गीता गुरु भगवत बैठे थे, सभी आचार्य भगवतों ने मिल करके नक्की किया, सभी आचार्य भगवतों ने मीटिंग करके नक्की किया कि आज ये बोली हमें पैसे में नहीं बोलनी है। जो कपल, जो युगल सबसे छोटी उम्र में जीवन भर का चतुर्थ व्रत स्वीकार करेगा उन्हें हम सबसे पहले मोक्षमाला पहनाएंगे। जैसी ये बात पाठ पे से आचार्य भगवत ने रखी, तुरंत 21 साल की उम्र थी, हस्बैंड वाइफ दोनों वो सभा में बैठे थे, दोनों ने एक दूसरे के सामने देखा और 21 साल की भर यौवन वय में खड़े होकर के धरणाशाह पोरवाल ने जिंदगी भर का जावज्जीव चतुर्थ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार किया। हम कौन है? हम जैनी कौन है? आप सब राजस्थानी कौन है? आप सब बाड़मेर वाले कौन है? धरणाशाह पोरवाल के वंशज है। धरणाशाह पोरवाल के वंशज जो जिंदगी भर ब्रह्मचर्य की शुद्धि की महा साधना करते थे, उनके वंशज के आंखों में विकार क्या हमें शोभा देता है? उनके वंशज जिन्होंने 1444 सामने वाला तीर्थ बनाया, हमारे में वो शक्ति या सामर्थ्य नहीं है हम ऐसे तीर्थ का निर्माण कर सके, लेकिन वो तीर्थ निर्माण जिन्होंने किया उनके जीवन में जो कैरेक्टर की इमारत उन्होंने बांधी थी, जो पवित्रता की इमारत उन्होंने बांधी थी, वो पवित्रता तो हमारे जीवन में हम रख सकते हैं ना। ऐसा आदर्श भगवान के शासन में मिला है। हम सब YouTube पे जितनी दीक्षा होती है वो दीक्षा देखते हैं ना। अभी लास्ट ईयर यही सूरत में उनकी दीक्षा हुई थी। मुंबई का युगल था स्मिथ भाई और उनके शादिका का नाम मैं भूल गया। अठवालाइन संघ या उमरा संघ में उनकी दीक्षा हुई थी। शादी के तीसरे साल पे एट द एज ऑफ 28 एंड एट द एज ऑफ 26 हस्बैंड वाइफ ने इस साल में, इस युग में शादी के तीसरे साल में जिंदगी भर का संसार छोड़ करके दीक्षा लेके पंच महाव्रत अंगीकार किए और जिंदगी भर चतुर्थ व्रत का पालन करेंगे। बस आज क्या करना है? आज हमें इतना निर्धार करना है, इतना संकल्प करना है। मेरी शादिका बहनें, आप सभी राजस्थानी बहनों पे तो मुझे इतना गर्व, गौरव और आनंद है। आप सभी को देख करके इतना आनंद होता है। जब भी धर्म स्थानों में आते हो ना, तभी अवश्य में परंपरागत साड़ी पहन के आते हो, मस्तक ढका हुआ रहता है। ये धर्म स्थानों की मर्यादा आज तक अभी भी अगर किसी समाज ने संभाली है ना, तो राजस्थान की बहनों ने संभाली। एक बार तालियों के दर्शन करते हैं। ठीक है, आप सभी ने मर्यादा को संभाल के रखी है। मैं तो आने वाली पीढ़ी के जो बहनें बैठी है ना, उनसे मैं संदेश, जितनी बहु बेटियां बैठी है ना, आप ससुराल में किसी के घर पे जाओगे, ये हमें बंधन नहीं लगना चाहिए, इसका हमें आनंद होना चाहिए। अगर ये संस्कृति है ना, आज भी आप देखो, हम भले उनको विधर्मी बोलते हैं, हम माइक पे से उनकी अनुमोदना नहीं करते, हम माइक पे से उनका प्रचार नहीं करते, लेकिन आज भी वो कितनी जड़ता पूर्वक बुर्खा पहन के घूमती है ना, तो उनका सीन बचा हुआ है। अगर हम ऐसे माथा ओढ़ के रहेंगे ना, तो हमारा भी सीन, हमारी भी संस्कृति, हमारे भी संस्कार बचे हुए रहेंगे। बस कहीं भी ये अगर कोई उंगली भी छीने ना, तो घर में गौरव और है ना रिस्पेक्ट के साथ, वफादारी के साथ, कुमारी के साथ जवाब देना, खमीरी के साथ जवाब देना कि अभी भी हम माथा ओढ़ रहे हैं ना, उसका हमें गर्व है। यू आर नॉट ट्रेडिशनल, यू आर नॉट, क्या बोलूं मैं, जो लोग आपको कहते हैं, लेकिन बहुत आनंद के साथ जब भी धर्मस्थान में जाएंगे ना, धर्मस्थान की मर्यादा, अगर धर्मस्थान में अपवित्र वेश पहन करके गए, उद्भट वेश पहन के गए ना, तो मैं बहुत खातिरपूर्वक कहता हूँ, भविष्य में भगवान का धर्म, भगवान्तर में ये भाव में तो जिन शासन मिल गया, भगवान्तर में भगवान का शासन कैसे मिलेगा? हमारी भी एक नैतिक फर्ज है कि जब भी अगर हमारे घर में
कोई बहनें साड़ी पहनने को बोले ना तो हम इनकार नहीं करें। इधर जो नई पीढ़ी के युवा वर्ग बैठे हैं ना, उनको मैं दो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि भाई हमारे घर में अगर हमारी कोई बहन, हमारी बेटी, हमारी पुत्रवधू, हमारी वाइफ, कोई परिवार का प्रसंग है, कोई समाज का प्रसंग है, कोई शासन का प्रसंग है, कोई धर्म का प्रसंग है, अगर वो लोग साड़ी पहन के जाते हैं, अगर वो चनिया चोली पहन के जाते हैं, अगर वो परंपरागत वस्त्र पहन के जाता है ना, हमारा भी कर्तव्य है कि धर्म स्थान में आवे ना तो ऐसे कुर्ते पैजामे पहन के परंपरागत वस्त्र पहन के आना चाहिए। ये पैंट और शर्ट ये तो वेस्टर्न कल्चर के वस्त्र है, ये हमारे वस्त्र नहीं है। श्रावक के वस्त्र तो कैसे थे? धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, और पूर्व के राजस्थानी श्रावक सर पे पगड़ी बांध करके जिनालय और उपाश्रय में आते थे, ऊपर केस रहता था, ये श्रावक का वेश था। हमने जाने दिया, हमारी श्राविका वर्ग ने टिका के रखा है, तो अगर घर में कोई श्राविका अगर वो पहनती है तो हम उसे विरोध नहीं करेंगे, लेकिन हम उसे पुशअप देंगे, हम उसे पुशअप देंगे। एक बार तालियों के नाद से आपका जवाब चाहिए, तो संस्कृति बचेगी। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना है। ए व्रत जगमा दीवोरे, शास्त्रकार परमर्षि बोलते हैं गुरुदेव, ए व्रत जगमा दीवोरे। और इस काल में भी चातुर्मास के 4 महीना बहुत सारे युगल, बहुत सारे कपल चातुर्मास के 4 महीना ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना साधना इस काल में भी करते हैं। इस काल में ऐसे बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में भी हुए हैं। समय की मर्यादा, इसके लिए मैं एग्जांपल आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। सबकी दिवक मंडल बोरीवली हमारा ग्रुप है, हमारी संस्था है, हमारे साथ जुड़े हुए एक सरल साधक है। आप लोगों ने YouTube पे कहीं उनको सुना होगा, सिद्धाचलना शिखरों ने वंदन, 7 श्वासों में ये मूर्ति रंजन करी। ये पद आप सभी ने YouTube पे सुना होगा। वो पद जिसने गाया है ना, उनका नाम है पीयूष भाई। ऑन द 67th डे ऑफ हिज मैरिज, शत्रुंजय गिरिराज पे रायण वृक्ष पवित्र है, शाश्वत है। वो रायण वृक्ष के सुवर्ण कलश की पुनः प्रतिष्ठा थी। उस वक्त ऑन द 67th डे ऑफ हिज मैरिज, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ने एट द एज ऑफ 28 एंड 30 जीवन भर का चतुर्थ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का स्वीकार किया। और इस काल में ब्रह्मचर्य की आराधना साधना करके आदर्श देते हैं। हमारे पास वो सत्व नहीं है। बस आज इतना संकल्प करना, गुरुदेव बैठा है, मैं किसी को बाधा पचकार नहीं देता हूँ, लेकिन मेरे को मोबाइल मिला है ना, प्रचंड पुण्य का उदय है। मेरे को सुख साधन सुविधा मिली है ना, पुण्य का उदय है, उसका मिसयूज नहीं करना। कोई पोर्नोग्राफी मैं अपने मोबाइल में नहीं देखूंगा, कोई ब्लू क्लिप मैं रात्रि के समय एकांत में भी नहीं देखूंगा। हो सके तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत की आराधना करूंगा। पर्व तिथि है, चतुर्थ व्रत की साधना करूंगा। चौमासा का 4 महीना है, गुरुदेव के पास जाकर के पचकान लेंगे हस्बैंड वाइफ दोनों, और बस मुझे चतुर्थ व्रत ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा अभिग्रह पचकाई करके पचन खाड़ दो। पर्व के 8 दिन, पर्वाधिराज पर्यूषण में 8 दिन, तो संवत्सरी तक 50 दिन, 120 दिन आराधना करेंगे, और सभी के 2 हाथ जुड़े हुए रहे, और परमात्मा से क्षमा मांगेंगे कि हे दिन लोक के नाथ, हे देवाधिदेव, हे परम कृपालु, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि भगवान ये काल चक्र में, अनंत चक्र में, भगवान मेरे जीव में, इस भाव में या पूर्व के किसी भी भाव में स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जो भी वैद्युत का सेवन किया हो, जो भी वैद्युत क्रिया का सेवन किया हो, वो आंख से किया हो, मन से किया हो, वचन से किया हो या काया से किया हो, सभी पापों का, वैद्युत संबंधी सभी पापों का, हे तीन लोक के नाथ, हे परमात्मा, हे उपकारी आचार्य देव, मैं हृदय से क्षमा मांग के बोलता हूँ। इच्छामि, इच्छामि, 3 बार बोलेंगे। इच्छामि करो, इच्छामि करो, इच्छामि करो। नहीं भोग में, त्याग में, सुख शांति जाने दो। नहीं भोग में, त्याग में, सुख शांति जाने दो। इस बात में कब छोड़ दूं, कब इस बात में संसार को कब छोड़ दूं, कब उसके अंदर जीवोत्पत्ति हो जाती है। कहीं अभी मॉनसून सीजन है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, भेज ज्यादा रहता है, तो हमारे वस्त्र में भी कई बार काले रंग की धूप लग जाती है। तो ये सब पाप, फिर हिंसा का पाप, ये हिंसा का पाप हृदय में क्यों आया? क्योंकि हमने परिग्रह नाम का पाप किया। इसके लिए ये परिग्रह के लिए हमने क्या क्या नहीं किया, ये परिग्रह के लिए हमने संकेत
एक ही भाव, लेकिन परिग्रह के संस्कार यहाँ से जो भाव में जाओगे ना, चार संज्ञा थी ना, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, चौथी कौन सी संज्ञा थी? परिग्रह संज्ञा। तो ये पाप है परिग्रह। आज बस इतना निश्चित और निर्धार करता है कि लाइफ में दो निर्धार करता है, जो श्रावक श्राविका है, श्रावक निर्धार करेंगे तो श्राविका का सपोर्ट लगेगा कि हमें लाइफ में 50 CR उससे ज्यादा कमाने क्या करना है, भुगत नहीं पाओगे। ऐसा कमाने का भी क्या मतलब है? कल ही मैंने एक कथा पढ़ी थी, एट द एज ऑफ 80 years, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, कान खोल करके सुनना, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी ऐसे समय में जी रहे हैं पुण्यशाली कि गए थे पहलगाम, गए थे हस्बैंड वाइफ, वापस कौन आया? अखंड सौभाग्यवती भव, ऐसे आशीर्वाद दिए थे। उसको अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था, माइंड माय वर्ड्स, अभी उसको 30 दिन पूरे नहीं हुए थे, और वहां से आए तभी वो स्त्री विवाह करके वापस आई। वो दुर्घटना पहलगाम की हो कि प्लेन क्रैश की हो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे काल में जी रहा है कि कभी ये जिंदा जागता मानव कोयला बन जाएगा, काल उसको कोयला करके अंदर ग्रहण कर लेगा, कोई भरोसा नहीं है। सांस आज चल रही है, कल चलेगी नहीं चलेगी। इस दुनिया में अगर अविश्वास करने लायक कोई तत्व है ना, तो एकमात्र उनका श्वास है, उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते। चलता हुआ श्वास कभी अटक जाएगा पता नहीं। बस हम तो क्या करते हैं, रोज सुबह होती है, हमारा नियत क्रम है, भगवान की पूजा कर लेते हैं, नौकासी कर लेते हैं, बैग लेके एक्सचेंज मार्केट, घंटाघर मार्केट या जो भी व्हाटएवर बॉम्बे मार्केट जहाँ जाना है, कब तक ये अर्ध पुरुषार्थ की दौड़, काम पुरुषार्थ की दौड़ कब तक करते ही रहोगे 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल जमा कर करके कितना जमा करोगे? भुगतने के लिए अगर समय ही नहीं बचेगा, इतना जमा करने का भी क्या मतलब? 100 साल के 80 साल के एक बुजुर्ग की स्टोरी है। 80 साल के एक बुजुर्ग ने अपने माइंड में टारगेट सेट किया था कि मैं 100 CR जमा करूंगा, 100 करोड़ जमा करूंगा, और उसके बाद मैं अपनी लाइफ जीऊंगा। एट द एज ऑफ 78 उसने 93 CR जमा कर लिए थे, और फिर उनको मौत लेने आ गई। 2 करोड़ का टारगेट बाकी था। यमराजा जी आए ना, तभी उन्होंने बोला कि मेरे टारगेट से मेरे 2 करोड़ बाकी है, और फिर ये जो मैंने कमाया है वो 100 करोड़ मुझे भुगतने के लिए मुझे समय तो दो। लेकिन यमराजा किसी के लिए रुकते हैं क्या? एनीवन? किसी के भी लिए? वो राजा रहे, वो चक्रवर्ती रहे, किसी के लिए रुकते हैं? अरे खुद तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी भगवान का चरित्र तो सुना ही ना आप सभी ने। तीर्थंकर को इंद्र महाराजा विनती करते हैं कि भगवान क्षण आयुष्य बढ़ा दो। भगवान तीर्थंकर महावीर भी अपना आयुष्य नहीं बढ़ा सके, तो हमारी क्या दिशा? बस आज एक निर्धार करता है लाइफ में एक फिगर, बस इससे ऊपर मुझे परिग्रह का पाप सीमित कर देना है। परिग्रह ये पाप है, ये पाप। या फिर दूसरा ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, टिल द एज ऑफ 60, टिल द एज ऑफ 65, आयुष्य का क्या भरोसा है? 60-65 के प्लस ऊपर जाऊंगा तो मुझे नहीं कमाना है। ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अगर पीढ़ी में अभी भी जाते हो ना, ऑफिस जाते हो, बेटे को सपोर्ट करने के लिए जाते हो, टाइम पास करने के लिए जाते हो, मैं बोलता हूँ बॉम्बे मार्केट जाते हो, घंटाघर मार्केट जाते हो ना, वहां से पैसा नहीं कमा के आते। डायमंड मार्केट जाते हो, वहां से पैसा नहीं कमा के आते। आपकी दुकान, ये पैसे कमाने की दुकान तो दूसरे नंबर पे है, आपकी दुकान वो 18 वापस स्थानक कमाने की दुकान है। आप वहां से घर पे लौटते हो ना, तभी 18 पाप कमा करके आते हो। 18 पाप के साथ ही मेरा और आपका बिजनेस चलता है, 18 पाप के साथ ही हमारा पूरा संसार चलता है। बस आज भगवान के पास क्षमा मांगते, सभी को विनती करता हूँ 2 हाथ जोड़ करके कि हे दिन लोक के नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमेश्वर, हे परमात्मा, 5वां परिग्रह पाप मैंने अपने लाइफ में धन का परिग्रह किया, सवेरात का परिग्रह किया, संपत्ति का परिग्रह किया, प्रॉपर्टी का परिग्रह किया, और फिर वो परिग्रह पे मैंने राग द्वेष करके कई सारे पाप बांधे हैं। आज हे तीर्थंकर परमात्मा, हे मुनीश्वर स्वामी भगवान, हे शत्रुंजय के आनंद भगवान, हे गुरुदेव, आपकी साक्षी से परिग्रह नाम के पाप का 2 हाथ जोड़ करके आंखें बंद करके एक साथ 3 बार क्या बोलेंगे मुनीश्वर? इच्छामि विक्रम, इच्छामि विक्रम। परिग्रह पाप की स्थिति है।
मुझे पता नहीं है, बस एक बार फिर से वो परिक्रमा आपकी स्थिति लेके भगवान से क्षमा याचना करते हैं, भगवान से माफी मांगते हैं। पहले प्रणाली बाद बीजे वृषभात तीजे अधोगल चौथे मध्य पांचवा परिग्रह छठे अरे बोलो तो सही छठे क्रोध। चार कसाय है, वो चार कसाय में सबसे ज्यादा हम कर्म बंद करते हैं। हम संसार में जितना भी कर्म बंद करते हैं ना, वो कर्म बंद के मूल कारणों में एक कारण है कसाय। और कसाय चार प्रकार के बताए गए हैं। वो चार कसाय में सबसे पहला कसाय है क्रोध। वो क्रोध क्यों आता है? क्योंकि हमें किसी के पास कुछ न कुछ अपेक्षा है, और अपेक्षा ये दूसरू मूल है। दूध का मूल अपेक्षा है। वो अपेक्षा हमारी पूरी नहीं होती। अपेक्षा बोले तो वेरी सिंपल वर्ड में कहेंगे एक्सपेक्टेशन। हमने एक्सपेक्ट किया कि हमारे लिए, हमारे वडील ने, हमारे जो छोटे नीचे हमारे स्टाफ है, उसने ये काम करना चाहिए। हमारी एक्सपेक्टेशन जिस वक्त जीरो हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशन जिस वक्त नील हो गई, हमारी एक्सपेक्टेशन जिस वक्त हमारी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, उस वक्त खत्म। हमारी तो मान्यता क्या है कि भाई हमारे स्टाफ को अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे, अगर हम क्रोध नहीं करेंगे, अगर हम प्रोडक्ट नहीं होंगे, तो हम अनुशासन में रख ही नहीं सकते। अगर किसी के पास काम लेना हो, तो काम लेने का शस्त्र और अस्त्र जो कोई है ना, तो वो क्रोध है। ये है ना देव मान्यता है, ये भ्रम है। किसी के पास काम लेने का सच्चा शस्त्र अगर इस दुनिया में कोई है ना, तो वो प्रेम है। आप एक बार किसी को प्रेम देके, अपनी जुबान से दो मीठे लफ्ज बता के, अपनी जुबान से मीठे मीठे शब्द से व्यवहार करके देखो तो सही। जीवन में मैं बोलता हूँ, आपने सोचा नहीं होगा, आपने धारा नहीं होगा, आपने कल्पना नहीं की होगी ऐसा रिस्पॉन्स देने की ताकत। क्यों? क्योंकि ये मेरे वर्ड्स नहीं है, मेरे भगवान ने कहा है कि जीव मात्र प्रेम के पात्र है। किसी के प्रति क्रोध करने का हमें क्या अधिकार है? हम तो कहाँ किसी को छोड़ते हैं। जैसा चांस मिला हमको मन में भर के रखता है कि भाई उस वक्त मेरे घर में प्रसंग था ना, मेरे घर के प्रसंग में उन्होंने ऐसा बोल करके मेरा प्रसंग खराब किया था, अभी बस उनके घर पे प्रसंग आने दो। तो वो बात 10 साल तक हम याद रखते हैं। और फिर यहाँ पे आते हैं तभी महाराज जी बाउसी साहब बोले, वो मेरे को याद ही नहीं है, मेरे मगज में ही नहीं बैठे। मैं सूत्र बोलने बैठू तो सूत्र मुझे याद नहीं रहते, मैं स्तवन बोलने बैठू तो मुझे स्तवन भी याद नहीं रहते, मुझे स्तुति भी याद नहीं रहती। कहाँ से याद रखेंगे? क्योंकि नहीं याद रखेंगे। जैसा बहुत सारा याद रख के हम बैठे हैं, तो याद रखने लायक कैसे याद रख पाएंगे? बस आज इतना निर्धार करते, इतना संकल्प करते हैं कि मैंने अगर किसी वडील पे क्रोध किया हो, माता पिता उपकारी है, मम्मी पापा है, दादा दादी है, घर पे अगर कोई वडील कर्मचारी है, आपकी ऑफिस में कोई आपसे बड़ी ऊपर के कर्मचारी है, तो वो सब उन पे कभी क्रोध करने का हमें अधिकार नहीं है। हमको हमारी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई ना, तो सामने कौन है वो भी नहीं देखते, तुरंत क्रोध कर लेते हैं। हमको ऐसा है कि हमारे बच्चों को भी गुस्सा करने में छूटते नहीं है। फिर हमें भले हमारे गुस्से का पश्चाताप होता है। आज है ना, आज मैं आपको एक अमोघ इतिहास बताता हूँ। जब भी अगर मन में गुस्सा आए ना, तो क्या करना,
मन में गुस्सा आवे तो और कुछ नहीं करना, शांतिनाथ परमात्मा का नाम सुना है, सदा में तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान, बस मन में 54 टाइम्स श्री शांतिनाथ स्वामी नमः इतना जाप करना। शांतिनाथ भगवान के नाम में वो ताकत है, माइंड माय वर्ड्स, शांतिनाथ भगवान के नाम में वो ताकत है, आपका बल भरा क्रोध शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शांतिनाथ भगवान जब भी संयम को प्राप्त किया ना, तब से निर्माण प्राप्त किया, तभी तक एक बार भी छोटा सा भी कषाय भगवान शांतिनाथ के सिर पे नहीं किया। उसकी वजह से उनके नाम में ताकत है कि हमारा क्रोध, हमारा कषाय शांत कर देंगे। ऐसे शांतिनाथ भगवान के नाम का स्मरण करना। क्यों? प्रभु नाम की औषधि से खरा भावती खाए, रोग शोक व्यापे नहीं, सभी संकट मिट जाए। ये क्रोध हमने वडीलों पे किया हो, माता पिता पे किया हो, उपकारियों पे किया हो, हम तो धर्म स्थान में रहते हैं ना, वहां भी अगर हमारे एक्सपेक्टेशन के मुताबिक काम नहीं होता ना, तो धर्म स्थान में भी क्रोध कर देते हैं। आज तो सीधा निर्धार करते हैं, जिनालय, उपाश्रय, तीर्थ, धर्मशाला, भोजनशाला, कहीं क्रोध नहीं करना है, धर्म स्थान में क्रोध नहीं करना है। भगवान के पास क्षमा मांगेंगे सभी लोग दो हाथ जोड़ करके कि हे त्रिलोक के नाथ, हे देवाधिदेव, हे परमकृपालु, परमेश्वर परमात्मा, शत्रु के रावण की आदिष्ट सदा दो हाथ जोड़ करके आपकी छवि मेरे समक्ष लाके भगवान आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने कहीं भी किसी भी प्रकार से क्रोध कषाय का सेवन किया हो, और अगर किसी का मन दुखाया हो, दिल दुखाया हो, मैंने माता पिता के साथ में कषाय किया, मैंने वडीलों के साथ में कषाय किया, कभी कभी तो साधु साध्वी भगवान को भी मैंने नहीं छोड़ा, कभी धर्मस्थान के अग्रणी धर्मस्थान के ट्रस्टियों को भी मैंने नहीं छोड़ा, उनपे भी मैंने क्रोध किया, और मैंने कई सारे पाप क्रोध करके बांधे हैं। हे भगवान, क्रोध कषाय से जो क्रोध वापस धारण की मैंने सेवन की हो, उसका दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका के तीन बार क्या कहेंगे दिल से, इच्छा साथ में मान। ऐसा कषाय है, हम वहीं पे जाते हैं जहां पे हमारे मान का पोषण होता है। जहां पे हमारे मान का पोषण नहीं होता ना, हम वहां नहीं जाते। अगर हम तेला भी करते हैं ना, हम अठम भी करते हैं ना, तो तेला करके भी हमारी एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है कि चार लोग मुझे शास्त्रा पूछे। अगर शास्त्रा बहुत अच्छी है ना, तो कोई शास्त्रा नहीं पूछता, तो हम क्या करते हैं, हम मुंह ऐसा बदलते हैं कि सामने वाले को लगे कि भाई ऑर्डर तो तेला खा रही हो, ऑर्डर तो अठम खा रही हो, और चार दिन आगे मुझे शास्त्रा पूछना चाहिए, तभी मेरा तेला सार्थक होगा, ऐसा मुझे लगता है। ये क्या है? ये मान कषाय का मैंने पोषण किया है, ये मान पापस्थानक है, ये पोषण लायक नहीं है। हम तो ऐसा है कि धर्मस्थान में आ करके हमने धर्मस्थान के ट्रस्टी को अग्रणी को चार बात बताई, अगर वो चार बात बताई तो चार बात उन्होंने नहीं मानी ना, मेरी चार बात रिजेक्ट कर दी, तो मैं शासन सेवा में से भी निकल जाता हूँ। मैं सामाजिक मंडल संभालती हूँ, विद्या मंडल संभालती हूँ, मैं अभी अगर समाज सेवा के किसी काम में आता हूँ और चार सजेशन दिए, मैंने चार सजेशन रिजेक्ट, तो मैंने भी संघ को रिजेक्ट कर दिया, मैं वहां पे नहीं आता हूँ, मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ मेरे मार्गदर्शन का पोषण होता है। तो पुण्यशाली ऐसे धर्मस्थान भी मैंने कई बार ये मार्गदर्शन के चक्कर में छोड़ दिए हैं। आइए आज दो हाथ जोड़ करके प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे भी निराभिमानी बनने का वरदान आप दो। ये परमकृपालु परमात्मा, ये तारक का कीर्तिमंडल नजीक ना जाता, बस दो हाथ जोड़ करके आपका विशाल सीना रहे, माता महाराजा ने बनवाया है, आपके अद्भुत प्रतिमा तारका के अजीत आपसे बस क्षमा मांगता हूँ कि भगवान मेरे जीवन में मान कषाय आपके जिनाने का शिखर है ना, उससे भी ज्यादा है, आपकी जीत प्रतिमा है ना, उससे विशाल मेरे मन में मान कषाय का बलून फूटा हुआ है। भगवान बस ये मान कषाय के शरण में जाकर के जो भी मान नाम के पापस्थानक का सेवन किया हो, वो तीर्थंकर परमात्मा दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका करके तहे दिल से मान कषाय के सेवन से जो भी पाप किए हैं उसकी क्षमा मांगिए। दिल से कहता हूँ, क्या तीन बार बोलेंगे? इच्छा विग्रह छठे और सातवें पापस्थानक की स्तुति यहाँ से लेते हैं। सुख सफल हेतु तो श्री देव गुरु आशीष है, पर सकल समझाने करताया बस तुझे, पर प्यार ऐसा बहार कुछ भी होश कर, पर प्यार
परमात्मा का शासन साधु जी में मिला और वहां में भी क्रोध किया, कसाई किया, तो ब्रह्मसत्ता ने एक मुनि भगवान को नहीं छोड़ा, उनको भी चंडी कौशिक का भाव दिया। और चंडी कौशिक ने भी कैसा भाव, दृष्टि भी सर एक छोटा सा कसा किया था, जिसके सामने सिर्फ देखे ना वो वनस्पति हो, वो झाड़ हो ना, तो सड़की ने खा आपको लागू, सड़की ने क्या राख गिर जाए, मनुष्य उनको और तो खाली साफ नजर सामने छोड़े ना नहीं नजर पड़े, अरे वो मनुष्य कौन से बन जाए। अब तो भगवान माही इन्हें दारवा पाने गया कि इन्हें साधु बनाने आराधना करी थी। हमारे पास ऐसा कौन सा आराधना का बल है कि हमारे पास भगवान माही आएंगे, तो हमने क्रोध का जो सेवन किया उसकी क्षमा मांगनी है। वापस एक बार को स्तुति देंगे सभी लोग इस पाप में संसार को कब छोड़ दो कब पूरी कर दो। एक भी व्यक्ति बाकी न रहे, सबसे 2 घंटा हो गया है, लेकिन अंदर से उल्लास से कितने पाप करते हैं, अंदर से उल्लास से आज उत्साह के साथ सभी पापों की समूह में क्षमा मांगोगे ना, तो समूह में अशुभ कर्म की निर्जरा होगी और सामूहिक पुण्य का ऐसा बल होगा कि भविष्य में कभी तीर्थंकर परमात्मा का जन्म होगा और सुखों सा घंट बजेगा। हम सब देवलोक में देवात्मा होंगे, कभी वो हजारों साल के नाटक चेटक चलते ना, वो नाटक चेटक छोड़ करके सुबह सा घंट बजेगा, तभी आपको भगवान के जन्माभिषेक में जाने का शुभ कर्म का उदय, अगर यहाँ पे शुभ कर्म बढ़ता है ना, तो वहाँ पे देवलोक में उदय में आएगा। चलिए एक साथ सभी लोग ये स्तुति का गान करेंगे। आगे मैं संजय लोग बोलिए तो सही, छठे, सातवें, आठवें माया। जो लोग जा रहे हैं मैं समझ सकता हूँ कुछ अवश्य में आवश्यक काम होगा, इसलिए जा रहे हैं। हम समय से तकरीबन 11:40 आज संडे का दिन है, रविवार है, इसके लिए रोज से ये मर्यादा 1 घंटा ज्यादा है। आप सभी की स्थिरता की अपेक्षा है और लास्ट में 18 पापों से बचने की मास्टर की मुझे भी आपको देनी है। और उससे पहले गुरुदेव के मुख से हमें प्रवचन सुनने के बिना यहाँ से उठना नहीं है। मैं विनती करूंगा अगर कुछ संस्था का अवश्य काम नहीं हो तो अवश्य यहाँ बैठ करके शुभ कर्म की निर्जरा और शुभ कर्म का बल बहुत रह शब्द रहे ऐसे 4 मिलते हैं। 8वें माया, माया का मतलब क्या है? जो नहीं है वो दिखाना, उसे माया कहते हैं। संपूर्ण शांति नब्बे मिनट लास्ट 25-30 मिनट, लेकिन बहुत अगत्य की है। माया बोले तो क्या? जो नहीं है वो दिखाना। हम क्या करते हैं, अगर घर में किचन में है ना 10-12 मेहमान आए हैं, सारी रसोई देरानी ने दी है, हम जेठानी के साथ में है, तो जब भी परोसने का वक्त आएगा ना तभी
परोसने के बाद वहाँ पे हम खड़े हो जाएंगे और सबको परोसेंगे और पूरी क्रेडिट बनाई थी जिसने छोटी वाली बोल में, लेकिन पूरी क्रेडिट हम अपने आप पे ले लेते हैं कि नहीं हमको ऐसे ही बनाते हैं। ये माया दोष का सेवन है। हम क्या करते हैं, धर्मी नहीं होने के बावजूद भी धर्मी होने का सोसाइटी में ढोंग करते हैं। हमारे व्यापारी के पास, हमारे बिजनेसमैन के पास अगर ज्यादा हमें बिजनेस मिले, इसके लिए कभी धर्मी होने का ढोंग किया, कभी बड़ा बिजनेस बताया, कभी रॉन्ग फिगर्स बताए। ये सब माया नाम के पापस धर्म का सेवन है। पूर्व भाव में एक छोटी सी माया की ना तो तीर्थंकर परमात्मा, कौन से तीर्थंकर भगवान श्री बन के तीर्थंकर हुए? कौन से भगवान? 19 में तीर्थंकर परमात्मा मल्लीनाथ। आप सोचो कर्मसत्ता कैसी है, जो तीर्थंकर करके मतलब अरिहंत बन के सिद्ध होने वाले हैं, अरिहंत बन के मोक्ष में जाने वाले, उनको भी कर्मसत्ता ने नहीं छोड़ा। तो कर्म क्या हमारा या आपका कोई रिलेटिव बनता है? दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी में अगर किसी का रिश्तेदार है कर्मसत्ता तो मुझे हाथ ऊपर करके बताना कि हमारे भाई चचेरे भाई के बेवा ऐसा लगता है। किसी के है, किसी को कर्मसत्ता नहीं छोड़ती। तीर्थंकर परमात्मा को यावत किए हुए पाप नहीं छोड़ते तो मुझे या आपको कैसे छोड़ेंगे? बस ये माया का सेवन जहां भी किया हो। और लोग उसके बाद चौथा कसाय है, 9वें लोभ नाम का पापस नानक है। क्या करता है, जो संपत्ति जमा हुई ना वो संपत्ति पे मूर्छा करता है। जो मेरे बने का भाव है ना, ये संपत्ति, ये इन्वेस्टमेंट, ये स्टॉक मार्केट में इतना रुका हुआ, ये गोल्ड में इतना रुका हुआ, ये सिल्वर में इतना इन्वेस्ट किया हुआ, ये सब मेरा है, ये ज्वेलरी मेरी है, मैं किसी को नहीं दूं, ये कपड़े मेरे हैं। उसके प्रति जो मेरे बने का भाव है ना वो लोभ है। और लोभ उसका कोई थोक नहीं है। लोभ के चक्कर में जाकर के आज तक हमने असंख्यता पाप का बंद किया है। आइए सब दो हाथ जोड़ करके तीसरे तीर्थपति त्रिजा तीर्थंकर संभवतः भगवान जो सेना माता नंदन है उनके पास क्रोध मान माया लोभ के शरण में जाके मैंने जितने पाप किए ना सभी के दो हाथ जोड़ कर, सभा में जितने लोग बैठे हैं सभी को विनती करता हूँ दो हाथ जोड़ करके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे तीन लोक के नाथ, हे देवाधिदेव, हे परम कृपालु परमेश्वर परमात्मा, आपने 4 कसाय बताया है। जो कसाय कर्मबंध का मूल कारण है, क्रोध के शरण जाके, माया के शरण जाके, मोह के शरण और लोभ के शरण जाके, क्रोध मान माया लोभ का मैंने सेवन किया है। जो नहीं था वो क्रेडिट मैंने ली है। मैंने अपनी संपत्ति के प्रति लोभ किया है। श्री सत्य अग्रणी खड़े होकर के बोल रहे थे साधारण खाते में आवश्यकता है, आप कुछ दिखाओ। मेरे पास संपत्ति थी, सत्य करने की संपत्ति मुझे नहीं हुई, मेरे संपत्ति का लोभ किया, वो लोभ नाम के वापस नरक का सेवन किया। भगवान आपकी साक्षी में आचार्य भगवान और साध्वी जी भगवान चतुर्विध संघ उपस्थित है। चतुर्विध श्री संघ की साक्षी में क्रोध मान माया लोभ, माया और लोभ के शरण जाके जो भी पाप का सेवन किया है, वापस नरक का सेवन किया है, दो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका के मुख से क्या कहेंगे? इच्छामित्र, इच्छामित्र, इच्छामित्र। यहाँ से स्तुति मिल रहे हैं माया और लोभ, ये दो वापस नरक। विश्वास करके रहने माया कपट बंधन से प्रगटाया जगत को देख कर बंधनी मौज से समझा
छठे, बोलिए तो सही, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 10वें राग, 11वें द्वेष। ये दो आप साधक एक साथ लेंगे। जिनके प्रति राग है ना, उनके प्रति ही द्वेष होता है जीव को। और सबसे अधिक राग हमें किसके प्रति है? अपने शरीर के प्रति, अपने देह के प्रति। शरीर के प्रति हमें बहुत राग है। जहां जहां शरीर की अनुकूलता मिले ना, वहां पे हमें राग होता है। और राग ये बहुत बड़ा पाप है। हमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हम धर्म स्थान पे बैठे हैं, संसार संबंधी किसी भी बातों यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। आप, मैं समझ सकता हूँ, अगर बहनें अंदर बातें करती है ना, तो अभी बातें यही करती होगी, अभी चौमासा चल रहा है, इसके लिए अभी मेरी दीक्षा नहीं हो सकती। लेकिन जैसा चौमासा पूरा होना, इस पापमय संसार को जल्दी छोड़ दूं, जल्दी मिली बनूं, और कोई बातों को यहाँ पे अपेक्षित है ही नहीं। जल्दी जल्दी संसार छोड़ने का मुरत गुरु महाराज से मांगू और ये चातुर्मास सफल हो जावे। 2-4-5 दीक्षा यहाँ पे हुए तो सुरेंद्र अध्यात्म नगरी चातुर्मास आपने कहा ना, वैसे तो डायवर्सिटी डायवर्सिटी अध्यात्म नगरी धर्म नगरी ये क्यों कही जाती है? क्योंकि भारत भर में सबसे ज्यादा दीक्षा अगर किसी भूमि पे होती है ना, तो ये सूरत की सौभाग्यवती भूमि है। इसके लिए अध्यात्म नगरी और धर्म नगरी कही जाती है। और मनुष्य जीवन की सफलता क्या है? मनुष्य जीवन की सफलता भी तो यही है ना, प्रभु का मार्ग हम ग्रहण करें, प्रभु की प्यारी प्यारी दीक्षा हम ग्रहण करें, प्रभु का वेश, प्रभु के वचन हम ग्रहण करें। और प्रभु के वचन क्या है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य जीवन का लक्ष्य मुख्यतः यही है, हमारे राग और द्वेष कम हो। हमको ऐसा जीवन जीते हैं कि हर क्षण हर पल हमारे राग भी बढ़ता जाए, हमारा द्वेष भी बढ़ता जाए। रसोई अच्छी बनी, अच्छी मिली तो हमें खाते हुए राग होता है। अगर रसोई अच्छी नहीं बनी तो जिसने बनाई उसके ऊपर हमें द्वेष होता है। ऊपर से हमें सब कुछ खाने के लिए चाहिए। हमारे महापुरुष कैसे मालूम है? खाना खाने के वक्त रोटी और सब्जी, उसका कोलिया क्या बोलते हैं, उसका काला जब ये मुंह में जाता है ना, उस वक्त उनके मन में कोई एक स्तवन की धूल चल रही है। शब्द से नहीं बोलते, लेकिन मन में स्तवन की धूल चल रही है। और वो स्तवन के अर्थ में ऐसे घुस जाते हैं, स्तवन के अर्थ में ऐसे दरबदर हो जाते हैं कि रोटी के साथ कौन सी सब्जी खाई वो भी पता नहीं है, खाली पेट को भोजन देना, इसके लिए भोजन दे दिया। कहीं भी छोटा सा मुझे राग नहीं होना, ऐसा जीवन मेरे भगवान ने बताया है। और हर क्षण हर पल मेरे देह की अनुकूलता, मैं जब स्नान करके जाता हूँ ना, तो सिर्फ परमात्मा की पूजा करने के लिए ही मुझे स्नान करना है। तो स्नान करने के बाद मुझे साबुन की, शैम्पू की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन साबुन और शैम्पू क्यों लगाना है? क्योंकि मुझे मेरे देह के प्रति राग है। मुझे लिपस्टिक लगाने का मन होता है, मुझे पाउडर लगाने का, कुछ भी कॉस्मेटिक यूज करने का मन होता है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने शरीर के प्रति राग है, मुझे अपनी संपत्ति के प्रति राग है, मुझे दौड़ करके पैसा कमाने का मन होता है, पैसा संभालने का मन होता है। संपत्ति के प्रति राग है, घर के प्रति राग है, परिवार के प्रति राग है। आप देखो, आपका है ना, आपकी मम्मी से जब भी संकेत होगा, क्यों? क्योंकि वाइफ के प्रति मम्मी से अधिक राग है। कभी किसी और से, मम्मी और पापा के बीच कभी क्लेश होगा, क्यों? कहीं ना कहीं बीच में राग का कुछ न कुछ जीवित होगा। राग की शरण जा करके ये जीव ने कई सारे राग था ना, इसके लिए क्रोध नाम का कसाय आया, राग था इसके लिए माया नाम का कसाय आया, राग था संपत्ति के प्रति राग था, इसके लिए लोभ नाम का कसाय आया। और जिसके प्रति राग है उसके प्रति अवश्य द्वेष होना ही है। छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे से प्यार करते हैं ना, उस वक्त उसके गाल खींचते हैं ना, वो बच्चे के प्रति हमें अपना बेटा लगता है, हमें ऐसा नहीं लगता ये भगवान के शासन में जन्म ली हुई एक पवित्र आत्मा है। इसका जन्म सृष्टि के सृजनहार ने क्यों दिया है? क्योंकि जैन शासन पर जन्मेलो दरेक बाળક એ શ્રવણ થવા માટે સર્જાયો છે। એનો જન્મ સાધુ કે સાધ્વીજી બનવા માટે થયો છે। સાધુ કે સાધ્વી બનવું એનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને એમાં જ એના જન્મની સફળતા છે। પણ हम तो उसको संस्कार कैसे देते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होए, डिग्री होल्डर बने, वो डॉक्टर बने, वो एमबीए बने, वो एमसीए बने, वो फॉरेन जाकर के डिग्री लेके बहुत ज्यादा पैसा कमाए। हमें तो साधु बना कहीं दिखता ही नहीं। बस आज ये राग और द्वेष के शरण में जाके जितने भी पाप किए हैं ना, सभी को विनती करता हूँ, दो हाथ जोड़ करके आपको है ना, ये चातुर्मास में ऐसा अवसर गुरुदेव जी जीपीयू श्री महाराज का उपकार करना चाहिए। ऐसा अवसर वेरी फर्स्ट संडे ऑफ चातुर्मास दिया कि इस भाव में तो सही, लेकिन पूर्व के भाव में भी मेरे आत्मा ने जो 18 पाप स्थानों के शरण में जाके पाप स्थानों का सेवन किया होना, वो सब पाप की क्षमा। अगर मैं घर पे बैठा होता तो मोबाइल लेके हाथ में टाइम पास करता होता, अगर घर पे बैठा
किया, जीव के प्रति मैंने द्वेष किया, संपत्ति पदार्थ के प्रति राग किया और आत्मा के प्रति द्वेष किया और राग द्वेष के शरण में जाकर के मैंने जो भी पापों का सेवन किया हो, हे परम परमात्मा, आपकी साक्षी से, आचार्य भगवान के सन्मुख, स्त्री सब की साक्षी से, राग અને દ્વેષના નિમિત્તે મારા આત્માએ જે કોઈ પાપો બાંધ્યા હોય એ બધા પાપોનું બે હાથ જોડીને મસ્તક ઝુકાવીને શું કહેશું ત્રણવાર? મિચ્છામિ મિચ્છામિ ઉગ્રમ મિચ્છામિ ઉગ્રમ. રાગ और द्वेष की स्थिति यहाँ से गलती
जी भी है ना, उनका भव के अंदर एक छोटा सा आरोप दिया ना, तो सीता के भव में जब भी आए ना, उनको भी गर्भसंस्था में नहीं छोड़ा है। बस अभ्याज्ञा नाम के पापस नरक का जो सेवन किया हो ना, उसकी दो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे इच्छा पूर्वक देना है। वैष्णव नाम का पाप मेरी चालू शुद्धि अगर कोई करता है ना, तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन किसी की चाली चुगली करने में मैं कभी बाकी नहीं रखता हूँ। मुझे चांस मिले, चांस जमा हुए ना, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई धर्म की बात नहीं है, हमारे पास भगवान ने बताए हुए नौ तत्व की कोई बात नहीं है, हमारे पास भगवान के प्रवचन सुन के आए तो प्रवचन की कोई यादें नहीं है, बस गाँव की पहचान करने की बातों में हम किसी की चाली चुगली करते हैं, किसी को बदमाशी करते हैं, किसी के साथ खटपट करते हैं, किसी से काला दावा करते हैं, और ये परिशुद्ध नाम के पाप का सेवन करते हैं। आज परमात्मा के पास दो हाथ जोड़ करके क्षमा मांगते हैं कि हे दीन लोकनाथ, हे देवाधिदेव, हे गिरनार के कुमंडल, हे शिवा देवी नंदन, हे आभा ब्रह्मचारी देवीनाथ दादा, 12वें कलह 13वें अभ्याज्ञान અને 14वें वैशिष्ट्य, આ ત્રણેય પાપસ્થાનકોનું સેવન કરતા કરતા मेरे आत्मा ने इस भव चक्र में या पूर्व के भव चक्र में किसी भी प्रकार से ये तीनों पापस्थानक का सेवन करके जो पाप किए हो, वो सभी का प्रभु आपकी साक्षी से दो हाथ जोड़ करके मेरी समझ पार हो, लेकिन आप तो विकराल हो, आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो केवल ज्ञानी हो प्रभु, मेरे आत्मा के पाप आपको दिखते हैं, बस मेरे सभी पापों को साफ करो, मुझे माफ करो। मैं दो हाथ जोड़ के मस्तक झुका के क्या कहूंगा दिन भर, क्या